आते हैं हम अगले पाठ जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। यह पाठ नंबर 4 है। इनका जो जीवन परिचय है वह बहुत ही अजीबोगरीब है। क्यों अजीबोगरीब है, चलिए आते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अर्थात छायावाद युग में ये एक 4 स्तंभों में से एक स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी थे। इनका जन्म जो है वह 30 जनवरी 1889 ईस्वी में बनारस में हुआ था, यानी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो देवी प्रसाद साहू जी थे। ये सिंघनी वंशज के थे। इनके पूर्वज जो थे वो सिंघनी वंशज के थे। इनकी जो मृत्यु हुई वह 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। जो इनके पिता थे या जो इनके पूर्वज थे वह एक अच्छे खासे व्यापारी थे। इनके पिता जो थे, इनके यहाँ जो तंबाकू होता है ना, तंबाकू और इत्र के बनारस में सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। यानी बनारस के सबसे बड़ा व्यापारी थे इनके पिताजी। साथ ही साथ वह व्यापारी तो थे ही, लेकिन इनके पिता जो थे वो काव्य प्रेमी भी थे। इनके यहाँ बड़े बड़े विद्वान भी आया करते थे, अपनी काव्य परिचय दिया करते थे और वो बड़े ही सम्मान दिया करते थे। विद्वानों को इनके पिता जो थे वो बड़े ही सम्मान दिया करते थे। इसके साथ साथ जो इनके पिता थे ये जयशंकर प्रसाद उस समय छोटे बालक थे। वह भी विद्वानों के साथ उनके द्वारा दिया गया काव्य रचना जो थी वो सुना करते थे। धीरे धीरे बड़े हुए तो इनके भी मन जो थे काव्य की ओर बढ़ चला था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा वह बनारस में और काशी विश्वविद्यालय से हुआ। ये जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और भी अन्य भाषाओं में इन्होंने अध्ययन किया। आगे चलते हैं। इनके द्वारा जो रचनाएं हुई है उन रचनाओं में नाटक, उपन्यास और काव्य रचनाएं इनके जो द्वारा किया गया था वह बहुत ही सरल भाषा। आते हैं हम पाठ 4 आत्मकथ्य। यह आत्मकथ्य जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। इस कविता में जयशंकर प्रसाद जो है अपनी आत्मकथा न लिखने के कई उदाहरण दिए हुए हैं। अपने जीवन में घटित घटनाओं को यथार्थ और जो उनके जीवन में कमियां हैं उन कमियों को बतलाते हुए यहाँ पर अपनी आत्मकथा न लिखने का सुझाव दिया था। आगे कहते हैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अर्थात जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वह कहते हैं मधुप। मधुप का अर्थ क्या होता है?
मधुप मतलब होता है मन रूपी भौरा। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि आज लोग जो हैं अपने मन रूपी भौरा से संगीत प्रेम करते हुए, संगीत से प्रेम करते हुए अपनी कहानियों को सुना रहे हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, अर्थात आगे कहते हैं वो कवि जो है उन असंख्य पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं जो अपनी डालों से टूटकर गिरकर नीचे दब जाती है। पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो आज असंख्य पत्तियां जो पेड़ों से टूटकर नीचे गिर जाती हैं, अर्थात जब वह पेड़ों से नीचे टूटकर गिर जाती हैं तो उनका जीवन लीला क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, अर्थात इसी नीले अनंतहीन आकाश के नीचे बहुत से लोगों का इतिहास बना भी और आज बिगड़ भी रहा है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, अर्थात आगे की पंक्ति में कहते हैं कि आज लोग जो हैं वह एक दूसरे के उपहास में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर व्यंग करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। कभी वो अपनी कमियों को जानते हैं परंतु वह कभी कहते नहीं हैं। तब भी करते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। आगे जयशंकर प्रसाद पूछते हैं कि तब ये बताओ कि इतना जानते हुए भी मैं अपनी कमियों को लोगों के सामने रख दूं? क्या मैं अपनी आत्मकथा लिख दूं? क्या लोग मेरी आत्मकथा सुनकर मेरी मजाक नहीं उड़ाएंगे? तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, अर्थात आगे कहते हैं कि लोग मेरी आत्मकथा सुनकर प्रसन्न तो होंगे, खुश तो होंगे, आनंद तो होंगे, परंतु जब वह जानेंगे कि इस महान लेखक के जीवन में कुछ भी यथार्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीवन सुनापन है, तो क्या वो मेरी मजाक नहीं उड़ाएंगे? थैंक यू।